भाई ये नॉन फार्मिंग फार्मर हैं, गैर कृषि कार्य वाले हैं। इनका काम, इनका पेशा खेती नहीं है। ना ये खेती की समस्या जानते, ना खेती की जड़ जानते। इनका मकसद कुछ और है और वो मकसद धीरे धीरे सामने आ रहा है। जितने नेता हैं, आज मैंने देखा अभी कि वो जो है युद्धवीर सिंह जी गए थे ज्ञापन देने। कहाँ खेती करे भाई युद्धवीर? दिल्ली में रहे, कहाँ खेती कर रहा? ये इनके प्रवक्ता हैं टीवी पे, किसान यूनियन के नाम पे, कोई किसान संगठन के नाम पे। ये नोएडा के और गुड़गांव के जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, जिनके लड़के प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं, ये सब किसान के नाम पे बैठे हैं। जिसके नाम के पीछे सिंह लग रहा है, जो कुर्ता पजामा पहन ले वही किसान बन जाए। किसान नहीं है, नॉन फार्मिंग फार्मर्स हैं। खेती से इनका कोई मतलब नहीं है। इन्हें नहीं पता जड़ क्या है खेती की समस्या क्या है, उसका समाधान क्या है। क्योंकि कोई बगैर डॉक्टरी पढ़े अगर डॉक्टरी पे बहस करेगा तो उसे नहीं पता। ऐसे इनका हाल है। इन्हें नहीं पता खेती क्या होती है, खेती का काम क्या है, खेती की समस्याएं क्या हैं। तो ये वहाँ जो चढ़ाई कर रहे हैं, ये धीरे धीरे इनका खुलने लगा है मामला। मैं बहुत शुरू से कह रहा था इनका हिडन एजेंडा, वो एजेंडा बाहर आने लगा। और एजेंडे में बाहर आ क्या हुआ कि धारा 370 का विरोध शुरू हुआ। क्योंकि उसी लैंग्वेज को चीन बोलता है, उसी लैंग्वेज को पाकिस्तान बोलता है। उसी बात को ये कह रहे हैं कि धारा 370 खत्म करके इन्होंने जो है कश्मीर का बेड़ा गर्क कर दिया। ये कौन है कश्मीर को जानने वाले? इनका क्या मतलब है? इन्हें पता है कि कश्मीर में कास्ट किस चीज़ की मेन है? केसर की कास्ट की ABC जानते हैं ये? सेब की कास्ट की ABC इन्हें पता है? इसने वहाँ पे 370 हटने के बाद व्यापारी जानने लगा सेब पिछले साल के आंकड़े हैं, सेब महंगा बिकने लगा, ज़्यादा बिकने लगा इस नए कानून के आने से। जो मंडी का वो डिस्टर्ब हुआ, मंडी वाला लागू हो गया। क्योंकि पहले 370 लागू रहते तो वहाँ कृषि सुधार लागू ही नहीं हो पा रहे थे। जब ये लागू होने के नंबर आए, मंडियों का बंदोबस्त वहाँ से हटा, माफिया वहाँ से हटा दिए गए, जो वसूली करने वाले थे वे चले गए। जो वहाँ रूलिंग एलिट रही है, रूलिंग पार्टी रही है, 3 परिवारों का जो राज रहा है, चाहे वो गुलाम नबी आज़ाद हो, चाहे वो मुफ्ती परिवार हो, चाहे ये अब्दुल्ला परिवार हो, इनका राज था। इनकी वसूली थी, हर चीज़ में वसूली पे कंट्रोल हो गया। किसान को उसकी फसल का मिलने लगा। जो केसर का किसान बहुत ज़्यादा शोषित और पीड़ित था, महंगी से महंगी चीज़ पैदा कर, हिंदुस्तान की सबसे महंगी चीज़ केसर, और केसर का किसान बदहाल था वहाँ। उसे 1 साल से, जब से 370 हटी है 2 साल से, तब से उसे दम आना शुरू हुआ है। अच्छा, आप कह रहे हैं नॉन फार्मिंग किसान है। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि जो किसान है वो ट्रैक्टर भी चलाएगा, ट्विटर भी चलाएगा और टैंक भी चलाएगा। ये अगर ये खेती को जानता तो पहले तो ये बताओ कि हिंदुस्तान का लिटरेसी रेट क्या है। खाली अक्षर ज्ञान से लिटरेसी रेट नहीं होता, उसको टेक्निकल सेवी होना पड़ता है, टेक्नोलॉजी सेवी होना पड़ता है। ट्विटर वो चला सकता है, आप तो चला सको ट्विटर। मुझे भी पढ़ा लिखा, मैं अपने आप को मानूं भाई मेरे बस का तो ट्विटर है नहीं। ट्विटर चलाने वाले कुछ ही लोग हैं। इन्होंने ट्विटर ठेके पे दे रखा, आउटसोर्स कर रखा। इनके ट्विटर, राकेश का ट्विटर चलाने वाला कोई और कहीं और बैठा है। इसके बस का ट्विटर चलाना नहीं है। ये नहीं जानता ट्विटर क्या हो है। ये ट्विटर का नाम ले रहा। ट्विटर हो, ट्रैक्टर हो, टैंक हो। अरे टैंकों के करने वाले होते तो अपने लड़के को फौज में देता। अगर टैंक चलाने का शौकीन है, लौंडा छोड़ दिया ठेकेदारी करना। और ये टैंकों की बात करे, इन्हें कोई अधिकार टैंकों का, ट्रैक्टरों का और ट्विटर के में बात करने का अधिकार नहीं। यहां से लोग गए, कुछ ट्रैक्टर थे, उससे ज्यादा लग्जरी गाड़ियां थी। भाई क्यों नहीं ट्रैक्टर पे बैठ के जा रहे, लग्जरी गाड़ी में क्यों जा रहे हैं? ये जिन्हें बतावें कि ये चौधरी फलाना और फला ढिमका चौधरी, ये सारे लग्जरी गाड़ी में क्यों जा रहे? ट्रैक्टर में क्यों नहीं बैठे? गद की क्यों नहीं खाई? मैं फिर कहूं, ये नॉन फार्मिंग फार्मर हैं, इन्हें दर्द नहीं पता। ट्रॉली में बैठते, गद की लगती। अब तो सड़क बहुत बढ़िया, हमारे जाना मानने में 88 से लेकर और 2000 लो तो सड़क दिल्ली की इतनी बढ़िया थी नहीं। हम तो जब जावे थे ट्रैक्टरों में बैठ के। अच्छा, यानी चौधरी साहब आपके कहने का मतलब है कि जो कप्तान है वो कोई और है, राकेश टिकैत टीम के कप्तान नहीं। ये नॉन प्लेइंग कप्तान है। यो टेनिस में, टेबल टेनिस में आकर कई बार नॉन प्लेइंग कैप्टन, वो खेलता नहीं, खेलने कोई और है और ये नॉन प्लेइंग बैठे हैं। ये जितने नेता हैं, ये 40 संगठन, 50 संगठन, 4000 संगठन बताए हैं, ये जितने नेता हैं ये दूसरी पीढ़ी वाले नेता हैं। सन 80-82 से जब किसान आंदोलन शुरू हुए हैं, उन आंदोलनों में जो ओरिजिनल लीडरशिप थी, ये उनकी सेकंड जनरेशन है। ओरिजिनल लीडरशिप इनिशियली सब ने बढ़िया काम करे, मेहनत करी, हाथ पर रोटी रख के खाने वाले थे, ट्रॉली के तले सोने वाले थे। ये सब होटलों में रहने वाले, 5 स्टार उसमें रहने वाले, मनोज कुमार की तरह, जैसे उपकार पिक्चर आई थी, वो कंधे पर फावड़ा धर के, सिर पर कपड़ा बांध के और कंधे फावड़ा धर के चल दिया था, जय जवान जय किसान। ऐसे ये हैं, ये
फोटो सेशन के लिए खेती दिखाते हैं। बाकी ये लग्जरी रिसोर्ट्स में रहने वाले, बढ़िया जगह खाना खाने वाले, इनका कोई मतलब नहीं है, ना इनका खेती से मतलब। ये नॉन प्लेइंग कैप्टन है, केवल कैप्टन बने हुए हैं, खेल ये नहीं रहे, इन्हें नहीं पता खेती क्या हुआ है। चौधरी साहब, बातचीत कब होगी? बातचीत क्यों नहीं हो रही? उधर नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं कि रात के 12 बजे भी बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन राकेश टिकैत कह रहे हैं कि बिना शर्त के बात करेंगे। बात करना क्यों नहीं चाह रहे? बात करें क्या, ये बताओ, बात क्या करें? कहीं कमी निकालें? बात किस चीज पर हुआ है? एक दो चीज होती है, एक मतभेद, एक मनभेद। मतभेद दूर किए जा सकते हैं, भाई ये जंगला यहाँ नहीं यहाँ लगा लो, ये दरवाजा यहाँ नहीं यहाँ लगा लो, इस पे भेद हो सकता है, मतभेद है। एक होता है मनभेद। इनका तो वो काम है, वो बच्चा एक आया राजा के दरबार में कि साहब ये जिद करा मानता है, राजा ने काला मैं मनाऊंगा। हाँ बेटा क्या चाहिए? कि एक बोतल मंगाओ। राजा ने बोतल मंगा ली। फिर कहा एक हाथी लेकर आओ। वो हाथी आ गया कि इस हाथी को इस बोतल में करो। ये वो जिद है राकेश टिकैत की। मैं तो पहले से कहता रहा, दुर्योधन की आत्मा इसमें है, ये जिद कर रहा है, ये मान नहीं रहा, और इसकी बुद्धि खराब है। ये जो भाषा बोल रहा है, ये भाषा वो बोल रहा है कि कोई तुझे पीट दे, कोई तुझे छेद दे, तू फिर दोबारा से हीरो हो जा, क्योंकि एजेंडा इसके पास नहीं है बात करने का, तो कोई बात क्यों करे। अभी तो देख रहा कि इस आंदोलन में ही भेद पैदा हो रहा है। राकेश ने आंदोलन कैप्चर कर लिया है, इसके नाम पे कैप्चर होगा, क्योंकि शुरुआत में मीडिया ने इसे हीरो बनाया। सरदार बेचारे पीछे रहेंगे लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से, ये हीरो बन गया। अब वो बाकी सब क्या वो हो रही है खराब। ये बातचीत नहीं होने की, आंदोलन वैसे ही खत्म हो, क्योंकि बातचीत के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। जो सुधार थे, इन्होंने ऐतराज बताए, उन्होंने सुधार कर लिए। बिजली का सुधार था, पुराली का सुधार था, और कई सुधार थे। कृषि तीनों कानूनों में कोई गड़बड़ नहीं है। आपने देखा होगा एमएसपी पे कितना भारी गेहूं खरीदा गया आपकी बार, लेकिन ड्रामा करने के लिए 4 आदमी ड्रामा कर गए, साहब मेरे गेहूं। 15 तारीख थी, 15 जून को फिर एक्सटेंड किया गया। उसके बाद भी कोई नहीं ला रहा, 4-4 बोरी धर के ट्रैक्टरों में ड्रामा कर रहे हैं। तो ये जो है बातचीत, कोई हल सुझाना हो, कोई हल मानना हो, क्योंकि ना हल नहीं मानना। और हल कब तक नहीं मानना? जब तक राकेश की राज्यसभा की सीट नहीं पक्की होती। अपोजिशन की जो सरकार है, कोई सरकार दो, इसे राज्यसभा की सीट देने वाले हैं, इसे लालच है। यो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को देवीलाल ने ऑफर करी थी राज्यसभा। चौधरी टिकैत ने यह कहा था मुझे कोई 3 लोक का राज भी देगा। महेंद्र सिंह टिकैत ने कहा था 3 लोक का राज भी स्वीकार नहीं, किसानों की कुछ मान लो, बस वही राज्यसभा हमारी, हम राज्यसभा में करने के आ रहे हैं। अच्छा, आपको यानी कहने का मतलब है कि जो इतनी बड़ी जिद की जा रही है, वो भीड़ इकट्ठा की जा रही है, इसलिए की जा रही है कि राकेश टिकैत को राजनीति करनी है, चाहते हैं कि टिकैत राजनीति करनी है, अपने बालकों का भविष्य बनाना है। वे जो ठेकेदार हैं, इसके जो दोनों हैं, इसका लोनदार, इसका भतीजा, वे जो ठेकेदारी कर रहे हैं, उन ठेकेदारों को बड़े ठेके मिले, उन्हें आज दे दो, उन्हें कोई आज दे दो। इनके एक रिश्तेदार को सन 88 में बड़ा ठेका मिल गया था, जिस पर वोट क्लब का आंदोलन खत्म कर दिया गया था। राकेश भूल गया होगा इस बात को। इनका रिश्तेदार था छोटा ठेकेदार, वो बड़ा ठेकेदार हो गया था, उस आंदोलन को हटा। तो हम तो बिकते रहे हैं, सारे आंदोलन बिकते रहे पहले से। साहब, इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हैं कि राकेश टिकैत को राजनीति करनी है? वो तो कहते हैं कि ये तो किसानों की लड़ाई लड़ रहे, किसान यूनियन राजनीति नहीं करेगी। किसानों की लड़ाई किसान लड़ेगा, नॉन किसान, नॉन फार्मर किसान की लड़ाई नहीं लड़ सकता। कृषि कार्य करने वाला ही उसका रिप्रेजेंटेशन होगा, वही उसके दर्द से वाकिफ है। राकेश को खेती का नहीं पता। राकेश के नाम जो इस साल पेमेंट आया है, वो क्यों काट लिया इनने? ये तो आया नहीं काम है, इसका क्यों काट लिया? इसके ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवा रहा, वैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विरोध करे। अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करवा रहा तो पैसे कहाँ गए? कौन गन्ना कर रहा? कौन तेरे खेत में खेती करवा रहा? कौन वहां पानी चला रहा? कौन वहां खाद बखेर रहा? कौन नौड़ाई करवा रहा? तू तो 7 महीने से वहां बैठा आराम से। अच्छा, मुझे एक बात और बताइए, धारा 370 का किसान आंदोलन से क्या लेना देना है? फिर कहते हैं कि अगर हमने 370 के बारे में बात की तो सरकार हमें आतंकवादी बताती है, लेकिन जिस तरीके से 370 का नाम लिया गया, उससे किसान को नुकसान क्या हो रहा है? इसे भाई एजेंडा दिया जाता है, ये इसकी अकल नहीं है। इसकी अकल का मुझे पता, मोटी अकल का आदमी हो, इसमें इतनी बुद्धि नहीं है कि इसे 370 का पता हो। इसे तो कोई लिख के देता है कि तुम्हें ये बोलना है, ये वही बोल रहा है। और जिस बात को मैं पहले से कह रहा था हिडन एजेंडा है, इसका हिडन एजेंडा ये पाकिस्तान और चाइना की बात बोल रहा है। पाकिस्तान चाइना की बात बोल रहा, किसान गद्दार नहीं होता,
ये और काम करने वाले गद्दार हो सकें, मुल्क के साथ सौदेबाजी कर सकें, जिनका दीन ईमान पैसा है। इसका दीन ईमान पैसा है, इसका दीन ईमान किसान नहीं रहा, क्योंकि ये खेती से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो चौधरी साहब, तो राकेश टिकैत के पास दवाई भी आ गई, कह रहे 2022 में ऐसी दवाई देंगे भाजपा को, फिर 24 में देंगे, यानी उनके पास दवाई आ गई अब। सीधा भाजपा का विरोध। हाँ, वो दवाई का टेस्ट करा था इनने। कोई 12-13 लड़ाए थे यहाँ जिला पंचायत में, 43 जिला पंचायत है मुजफ्फरनगर में, 43 सीट। इनने भी लड़ाए थे 12-13, उनके इंजेक्शन लगाया था जीत का, वो इंजेक्शन लगा दिया उल्टा, एक जीता, 12-13 में से एक जीता। जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन मुजफ्फरनगर का जिला अध्यक्ष अपनी घरवाली को नहीं जिता पाया। भारतीय किसान यूनियन इसका जो सहयोगी संगठन है राष्ट्रीय लोक दल, 1.5 तहसील का संगठन राष्ट्रीय बतावे हैं, वो राष्ट्रीय लोक दल के जिला अध्यक्ष की पत्नी भी चुनाव हार गई। इंजेक्शन लगा रखे हैं इन्होंने। इन्हें है पता, साइंस का पता है, कभी लैब में गया है, केमिस्ट्री जाने है कि इंजेक्शन हम बनावेंगे। अरे खेती की दवाई तो तुझे पता नहीं, तू जो है राजनीति की दवाई बता देगा। कोई राजनीति की दवाई नहीं। ये राजनीति की दवाई जो है 8,000 वोट विधानसभा में, खतौली विधानसभा, 10,000 वोट अमरोहा लोकसभा, ये इंजेक्शन है इसके। जो आओ ना, ये तो अभी नमूना आंदोलन के चलते चलते जिला पंचायत हुई है, इसमें करो। पर वो तो कह रहे हैं कि जिला पंचायत में सबक सिखा दिया हमने। किसे सिखा दिया? भाजपा को। भाजपा को सबक सिखाने की बात है। मेरे ख्याल से 60-70 जिला पंचायतें हैं यूपी में। मैं तो 2-4 को तो मैं कहता नहीं, सब जगह भाजपा के चेयरमैन बन रहे। बस कहाँ सबक सिखा दिया? किसे सबक सिखा दिया? किसे सिखा दिया सबक? अच्छा, क्या दिखाई दे रहा है कि आगे 2022 में चुनाव है, राकेश टिकैत रालोद से गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे कहीं से? भाई से इसके 2 बेकारे हैं, 2 बेकारे इनके घर में जवान लौंडे। उन दोनों को रोजगार तलाश करनी। जैसे ये आंदोलन राजनीतिक बेरोजगारों का अड्डा बना हुआ है, राजनीतिक बेरोजगार इसमें जो है बारूद डाल रहे हैं आंदोलन में, क्योंकि राजनीतिक दलों की बेरोजगारी होगी, वे सत्ता से बाहर होगी। इसके घर में भी 2-1 बेरोजगार हैं जिन्हें कुछ हिल्ला नहीं है, तो उन्हें ये हिल्ला लगावेंगे, लोकदल से चुनाव लड़वाओगे, लोकदल के साथ मिलकर। चौधरी साहब, जैसे बार बार धमकी दी जाती है 40 लाख ट्रैक्टर, अगर सोच के देखें 40 लाख ट्रैक्टर कितनी जगह में आएंगे, कौन उनको चलाएगा? लगता है क्या 40 लाख ट्रैक्टर इकट्ठे हो पाएंगे? 1200 किलोमीटर जगह चाहिए, 1200 किलोमीटर का जगह चाहिए, 40 लाख ट्रैक्टर वहां। ये तो बेपढ़े लिखे लोग हैं, नकल से पास हुए वाले लोग हैं, कैलकुलेशन नहीं, गणित नहीं, कुछ नहीं, हिसाब नहीं, किताब नहीं, ठप है लोग, हिसाब ही नहीं जानते। 40 लाख ट्रैक्टर, 1200 किलोमीटर लंबी लाइन होवे, 1200 किलोमीटर लंबी लाइन कितनी लंबी बैठे हैं? बेतुकी की बात करते हैं, बेवकूफ़ी की बात करते हैं। बस पंजाब का कुछ पार्ट, हरियाणा कुछ पार्ट, पश्चिम में कुछ पार्ट, एक बिरादरी विशेष का आंदोलन इन्होंने बना के किसान को बदनाम करवा दिया। किसान को किसी लायक नहीं छोड़ने के। यहाँ रास्ते में अगर कोई किसी के बाहर चला जा, तू किसान है बाहर निकट, तू किसान है बाहर निकट। गुड़गांव और नोएडा की इंडस्ट्री में से जो बिरादरी विशेष लग रही है इस आंदोलन में, उस बिरादरी के लोगों को छांट कर निकाला जा रहा है। यो काम इस राकेश ने करा। अच्छा, आपको नहीं लगता जैसे 2022 में चुनाव है, योगी आदित्यनाथ को राकेश टिकैत कड़ी टक्कर देने वाले, इस बार आंदोलन का असर दिखाई देगा जमीन पर? भाई क्या बताऊं मैं, कहां से मिसाल दूं? योगी आदित्यनाथ जो है एक बहुत बड़ी पार्टी के प्रतिनिधि हैं, एक बहुत बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। राकेश क्या है? राकेश क्या है? जब चुनाव होगा सिसौली के वोटों का हिसाब लगा लियो, और बड़ी बात क्यों करो, बस। अच्छा, जिस तरीके से भीड़ इकट्ठा हो रही है, आप कह रहे हैं कि राकेश क्या है भी, वो तो अपने आप को मोदी के बराबर का मान रहे हैं। अरे भाई, जब परछाई लंबी हो जाए आदमी से तो समझ लो शाम का वक्त हो गया है। पेड़ों की परछाई लंबी होने लगे शाम को, तो शाम, जब परछाई लंबी हो जाए समझ लो शाम आ गई है। दिमाग खराब है इसका, बुद्धि खराब है, क्योंकि गलत तरीके का अन्न खा रहा है, और जैसा खावे अन्न वैसा हो जा मन। इसका अन्न गलत तरीके का है, इसका मन भी खराब है, और जब मन खराब हुआ तो बुद्धि तो सही हो ही नहीं सकती। चौधरी साहब, जिस तरीके से सारी पार्टी इकट्ठा हो गई, आपने देखा सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, जिस तरीके से समर्थन दे रही है किसान आंदोलन को, रालोद हो, आपको क्या लगता है कोई और मुद्दा नहीं बचा उन पार्टियों के पास? केवल चाहती है कि काम तो हमने किया नहीं, ना हमने विकास किया, तो किसान आंदोलन का मुद्दा ही भुना लिया जाए। भाई जिनके घर में तवा नहीं होता, कहीं आग जलने लगे, आटा लेके चले जाएं, चलो इसी आंच पर सेक आवें।
इन विपक्षी पार्टियों के साथ ये जो बेरोजगार संगठन है इनके पास कुछ नहीं है। मैंने अभी सुना आज ही राहुल गांधी ने कहा हम इनका समर्थन करेंगे अन्नदाताओं का। क्यों भाई राहुल गांधी, तू जब कहाँ था जब सन 88 में गोली चलवा दी थी तुमने खाने की ट्रॉलियों पे, जो धरने पे जा रही थी ट्रॉलियां उन पे गोली चलवा दी थी, उसके बाद चलवाई, उससे पहले चलवाई, और कहाँ कहाँ किसान नहीं पीटा। गुजरात में पीटा मूंगफली के दाम के ऊपर, आंध्रा में पीटा तंबाकू के भाव के ऊपर, उड़ीसा में पीटा वो बाढ़ मांगने के ऊपर। इनके राज में जहां जहां इनके राज थे इन्होंने क्या नहीं किया, कितने जुल्म नहीं किए। अरे प्रियंका आई थी मुजफ्फरनगर, हमने तो कहा था प्रियंका जी कम से कम जो राजेंद्र शहीद हुआ था सन 88 में लोनी बॉर्डर पर गोली लगी थी, बेचारे के ट्रैक्टर में खाना रखा था आंदोलनकारियों के लिए, किसानों के लिए खाना लेके जा रहा था, कम से कम वहाँ जाके माफ़ी मांगी। मैं प्रियंका ने माफ़ी नहीं मांगी। ये राहुल गांधी माफ़ी तो मांगे, एक बार खड़ा होकर तो कहे कि मेरी पार्टी ने, मेरे बड़ों की पार्टी ने, मेरे बाप और मेरी दादी और दादी के बापू की पार्टी ने जो किसानों पर जुल्म करे हैं मैं उसकी क्षमा मांगता हूँ। ये क्षमा मांगने रहे ये राहुल गांधी भी। बता हमें जो है मतलब महात्मा गांधी से लेकर इस गांधी लो हमें सारे सिखावेंगे क्या? सारे हमें सिखावेंगे, ये अपने ऊपर लागू नहीं करते। ये रॉबर्ट वाड्रा इसका भणोई जो है राहुल गांधी का, प्रियंका जी के हस्बैंड, वो भी तो खेती कर रहे हैं, वो भी तो जिस कंपनी से पैसे उधार लिए उसी कंपनी से जमीन ली और फिर उसे वापस कर दी, कितने 50 करोड़ 60 करोड़ में, उसका तो कोई हिसाब नहीं दे रहा। ये बकवास करने वाले लोग हैं, सब झूठे हैं, इन्हें असली पता नहीं है। और राहुल गांधी तो कुत्ता पाले, उसी का बिस्कुट नेता को खुआवे, उसी में प्लेट में ठा के बिस्कुट उसे खुआवे, इनका कुछ नहीं। तो आंदोलन का अंत क्या दिखाई दे रहा है आपको? क्या लगता है जैसे राकेश टिकैत बार बार कहते हैं 2022 तक चलेगा, 24 तक चलेगा, क्या लगता है? जब इसकी राज्यसभा तय हो जाएगी आंदोलन खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस आंदोलन में से कुछ नहीं निकलना, इस आंदोलन में से इसकी राज्यसभा निकलेगी, यो है और कुछ नहीं है। तो क्या सारी लड़ाई राज्यसभा के टिकट के लिए हो रही है? केवल इसीलिए हो जाती। अरे राजाओं के क्या करा करें थे, फौज कटवा देते राजा एक रानी के ऊपर या किसी की ठाणे के ऊपर या कुछ करने, वही दिमाग इसका। एक राज्यसभा सीट आ जाओ, बाकी भाड़ में जाओ, चढ़ूणी कहीं जाओ और पढ़ूणी कहीं जाओ, और वो कौन कौन है वे और कहीं जाओ, इसे कोई मतलब नहीं। तो उन्हें तो भरोसा है कांग्रेस से, कह रहे 24 में सरकार चेंज हो जाएगी, बिल भी वापस हो जाएंगे। भाई बिल तो वापस नहीं होते, कांग्रेस तो 370 वापस करने को कह रही थी, कांग्रेस तो 370 वापस करने को कह रही। दिग्विजय सिंह खूब कह रहे, दिग्विजय सिंह इनसे मिलते रहे राकेश, तो कुछ हो सका पहाड़। दिग्विजय सिंह ने बताया था हमें किसी ने कि ये पॉलिटिकल वो हैं, ये गाइड पॉलिटिकल गुरु हैं राहुल गांधी के, तो वो दिग्विजय सिंह इसे राकेश को पढ़ा रहा होगा। अच्छा, जिस तरीके से ये बयानबाजी चलती है, राकेश टिकैत कहता है कि 40 लाख ट्रैक्टर जाएंगे, भीड़ इकट्ठा होगी, राज्यपाल का घेराव करेंगे, राष्ट्रपति को शासन देंगे, लेकिन उसके तुरंत बाद राकेश टिकैत जी कहते हैं कि नहीं 5-5 किसान जाएंगे। गाय के, भैंस के, बकरी के तड़े से जो दूध लिकड़ा है वो थनों में से लिकड़ा है। दूध का टाइम हो, थन पकड़ो और भाई छपके मारो, थन धो और दूध काटना शुरू करो। अगर दूध देने वाली है तो उसके थनों में से दूध निकलेगा। ये दूध जने कहां से काटना चाह रहे, थनों के धोरे जा रहे, जहां थन है जहां से दूध निकलेगा वहां नहीं जा रहा। गाय के और भैंस के आपने देखा होगा, आप गांव के रहने वाले हैं, अगली टांगों के बीच में एक लोटा हो, मसल्स का एक गुच्छा हो है, उसे लोटा कहते हैं। उस लोटा भी बड़ा सा हो, पीछे बांक जितना बड़ा हो, उससे बड़ा लोटा हो, तो ये लोटे में दूध काटने की कोशिश कर रहे। वो जो लोटा है अगली टांगों के बीच में, वहाँ गाय भैंस के लवारे भी चूंगे हैं, पर वहाँ से निकलता नहीं। ये लोटे में चूंग रहे हैं, जहाँ से दूध निकलना वहाँ नहीं पहुँच रहे। सरकार से बात करें, असल रिजल्ट वहाँ से आएगा, और जो ये कर रहे हैं बकवास कर रहे हैं।